हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो आपने देखा कि एटम या आयन या मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो क्लोज और क्लोजेस्ट पैकिंग दोनों देखिए। क्लोज पैकिंग क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये क्लोज यानी कि टच में तो हो, लेकिन इस तरह से अगर पैकिंग हो तो ये बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वायर्ड यानी कि इंटरस्टिशियल गैप। ये क्लोजेस्ट नहीं है, ये क्लोज पैकिंग है। हियर इट इज क्लोज पैकिंग। क्लोजेस्ट कब होगा, जबकि मैक्सिमम टच में आए। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर देखें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हो, उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग। क्लोजेस्ट पैकिंग। आइए, if you see just one line, consider just one line of the spheres of the atoms or the ions. This is called as one-dimensional packing. Although in mathematics you take small sphere, small, even you take proton, that is three-dimensional because it has the mass and volume. कुछ तो वॉल्यूम है ही है। तो अगर हम स्फीयर लेंगे, एटम लेंगे, तो उसका कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ पर कन्वेंशन है कि वन लेयर में सिर्फ एक रो हम देखें, एक लाइन देखें, उसको वन डायमेंशन। एक ही लेयर हो, लेकिन अब उसमें लेयर के उसी लेयर में एक रो के नीचे दूसरा रो आ जाए, दूसरा रो आ जाए, उसके नीचे दूसरा रो आ जाए। अब इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग। अभी भी एक लेयर है। इसमें क्या आपने ध्यान से देखा होगा कि वन इज इन टच विथ फोर, 1 2 3 4, या यू कहें, यहां पर आपको स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, या यू कहें आपने जैसे ये देखा था आपने, या इसको देख लें कि दैट इज इन टच विथ 4। तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि अगला जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ये देखें दूसरा वाला, ये देखें, ये अभी हमने बनाया वन डायमेंशन बना रहे हैं, वन डायमेंशन बना रहे हैं। दूसरा इसके नीचे देखिए जो ग्रूव है, यानी इन दोनों के बीच का जो गड्ढा है, ग्रूव है, नॉच है, उसमें पैक कर रहे हैं। तो नीचे वाले सभी स्फीयर उसी लेयर में, ये ऊपर यानी अपने पहले वाले के ग्रूव में है, ये ज्यादा क्लोज पैकिंग है। इसको आप और ध्यान से देख लीजिए। तो यहां क्या नोटिस करें, वन इज इन टच विथ 1 2 3 4 5 6। ये अगर आप इसको मिलाएं तो ये आपको क्या दिख रहा है, हेक्सागोनल। करेक्ट। इसलिए इसको, ये भी टू डायमेंशन ही है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब हम लेयर के ऊपर लेयर रखें अगर, तो उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशन। यानी कि अगर हमने ये लेयर 1, इस तरह से लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशन। बहुत ध्यान समझिए, चीजों को अच्छी तरह समझिए। अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग इनएफिशिएंट है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग काफी इफिशिएंट है। वैट्स में छोटे हैं। पैकिंग परसेंट हम आपको आज ही करवाएंगे कैलकुलेट, आज का बेसिक पर्पस भी वही है। तो ये देखें कि इसमें जैसे एक बेसिक लेयर हम ले लें तो जनरली सॉलिड्स आर आइडियली पैक्ड, मोर इफिशिएंटली पैक्ड जनरली। सो व्हाट हैपेंड, lower basic level layer is in two dimension hexagonal close packing. Above one is also hexagonal. Third layer is also hexagonal. Fourth is also hexagonal close packing. यानी जो एक एक लेयर है वो जनरली सभी मोर इफिशिएंट होते हैं। अब लेयर के ऊपर लेयर की पैकिंग हम आपको कल यानी अगले लेक्चर में थ्री डायमेंशनल स्फीयर भी बनाकर दिखाएंगे। वो ऐसा अटेम्प्ट है कि पूरे भारत में एसएसजी के अलावा और कहीं किसी ने अभी तक किया नहीं। तो एसएसजी को तो हम लोग एहसानमंद है ही, हम और आप दोनों लोग परम भाग्यशाली हैं।
जो SSG के छत्र छाया में काम कर रहे हैं। SSG इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे विचार अपना रूप ले लेता है। जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। अपने सोच विचार पर हमेशा निगाह रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जरा भी घबराए मत। तो लेयर के ऊपर लेयर पैकिंग होती है 3 डायमेंशन। एक हम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं कि जो बुक से दिखाएं वो कैसे दिखेगा, उसको हम जरा आपको बताना चाहेंगे। इधर देखें, थोड़ा सा बिगर बना रहे हैं, देखिए आप भी साथ में बनाते रहें तो अच्छा रहेगा। अभी हम बना रहे हैं सिर्फ 2 डायमेंशन हेक्सागोनल, मीन्स आई एम शोइंग जस्ट ओनली 1 layer which is definitely called as 2-dimensional packing। हेक्सागोन है भाई, कोई भी देख ले, इसमें आपको साफ साफ हेक्सागोन दिखाई पड़ रहा है। Around 1 you see clearly you can find gaps। ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है। Around 6 gaps are there। Gaps are of equal strength, shape, size, but orientation. One is triangle downward projected and other is projected upward। इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में आप अगले लेक्चर में 3D मॉडल से देखेंगे। अगला लेक्चर उसी पर है ही। अब ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब हम सेकेंड लेयर पैक करने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो सवाल है ये कि क्या इसी के ऊपर स्फीयर रख दें, जैसे ये स्फीयर है, ये हमने कोई 3 शो किया, इसी के ऊपर कर देंगे तो थोड़ा बड़ा गैप होगा। इनफैक्ट होता क्या है, कोई भी बेस लेयर का ये जो तीनों के ऊपर जो ग्रुप है, खुद इमेजिन करो, यू टेक 3 स्फीयर तो ग्रुप विल बी जस्ट अबव देम, एट द सेंटर ऑफ देम, यानी इन तीनों के बीच में वो एक स्फीयर जाएगा। अब कोई एक स्फीयर है, स्वाभाविक सी बात है, अब बगल में दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा स्फीयर और फिर उसके नीचे वाला स्फीयर, समझ रहे हैं? अब ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। यही मजबूरी है कि जो भी लोग पढ़ाते हैं सॉलिड स्टेट 2D से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं 2D पर, समझाते हैं 2D पर और सभी चीजें 3D है, तो कंफ्यूजन कहीं कहीं रहता है। इसलिए हम लोग अब देखें कि एक और चीज देखें। अब हम इस पर मान लो जैसे कोई एक लेयर हम इस पर एक स्फीयर रखा, अब दूसरा वाला हम इस पर रख ही नहीं सकते, तीसरा वाला इस पर नहीं सकते, ये रखेंगे। मतलब कि आउट ऑफ 6 स्मॉल वायर्स ओनली 3 कैन बी मैक्सिमम कवर्ड, अदर 3 कैन नॉट बी। ये सब यहां पर क्लियर ही नहीं होगा। तो फिर क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि जब एक बार उलझेंगे तब ना सुलझने का मत समझेंगे। तो आपको आज हम एक और अभी दिखाएंगे जनरल अटेम्प्ट करके कि कैसे 2D को ही 3D में दिखाएं, और फिर अगले लेक्चर में हम रियल 3D स्फीयर से आपको हम पैक करके दिखाएंगे। आप एकदम एश्योर्ड रहें। तो यहां वायर्स पहले देखिए, जैसे आपने कोई एक सिंगल लेयर लिया, तो ये जो भी है इनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल वायर्स। इसको हम बोलते हैं ए वायर्ड, इसको बोलते हैं बी वायर्ड। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, किसी को भी आप कुछ भी कर सकते हैं। जनरली जो अप साइड प्रोजेक्टेड है उसको ए वायर्ड बोलते हैं। यू कैन आल्सो से ए वायर्ड एंड बी वायर्ड, कुछ भी कर सकते हैं। 2D वायर्स आर ऑफ द 2 टाइप ए एंड बी, सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 डायमेंशनल वायर्स क्या होंगे उनको भी देखें जरा। 3 डायमेंशनल वायर्स ख्याल रखें हमेशा 2 लेयर के बीच में होंगे। दे वुड बी बिटवीन 2 लेयर। और 2 डायमेंशनल क्या था, वो 1 लेयर में ही 2 डायमेंशनल किसी लेयर के ही सेंटर पर सब अरेंज थे। ये एक सिंगल लेयर है, इसके ऊपर पैक करेंगे दूसरा लेयर, तो बीच में जो जगह होगा उन जगहों पर 3 डायमेंशनल वायर्स आएंगे। वो 3D वायर्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा है? टेट्राहेड्रल वायर्ड, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड और क्यूबिक वायर्ड। क्यूबिक वायर्ड बता दे रहा हूं, जैसे ये आपने 4 स्फीयर रखा एकदम बिल्कुल
स्क्वायर प्लेनर के रूप में, और ठीक इसी के ऊपर 4 और रख दें तो 4 स्फीयर और 4 स्फीयर, तो दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको बोलते हैं क्यूबिकॉइड। ऐसे देखें, इसी रूम को देखो, रूम में देखिए, ये रूम अगर सपोज कीजिए कि क्यूबिकल है तो टोटल 8 कार्नर्स आपको दिख रहे हैं। तो उस कार्नर पर एक स्फीयर, उस कार्नर पर स्फीयर, और इस कार्नर पर भी, इसी पर सभी पर हो और सब टच में हो। यानी आप इधर देखें, जैसे हमने एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया हमने यहां पर, तो ये स्फीयर, ऑल कार्नर्स कंटेन स्फीयर्स, स्फीयर्स आर नॉट फार अवे, they would become in that case the gas because they have to be close, so they are shown away for sake of clarity। जैसे इसको देखो, असल में ये जो दो हम दिखा रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, ये असल में आपस में टच में है, ऐसे समझिए। यानी अगर ये एज लेंथ ए है तो इट इज हियर इक्वल टू 2r, क्योंकि ये r और r ये टच में है। तो अब खुद देखो, ये 4 टच में हो गए, इनके ऊपर ये 4 टच में है, तो ये क्यूबिक रूम के बीचों बीच जो जगह होगा बॉडी सेंटर में, उसको बोलेंगे क्यूबिकॉइड। और टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रॉइड पर अगला लेक्चर जो आपको हम बताएंगे वो यही सब बताएंगे। आप सुनते सुनते ऊब जाएंगे, इतनी बार टेट्राहेड्रॉइड ऑक्टाहेड्रॉइड कहेंगे कि आप घबरा जाएंगे कि एक ही चीज को इतना समझाया किस लिए जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा आखिरकार में। तो ये हमने आपको बताया कि वायर्स, यानी कि पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और कितने टाइप के वायर्स है ये हमने आपको बताया। 3 डायमेंशन जैसे हमने लेयर के ऊपर लेयर पूरा हमने पैक कर दिया, एक के ऊपर एक लेयर। जैसे यू मेक एनी स्टेच्यू फ्रॉम स्टोन, व्हाट डू? यू डू नॉट क्रिएट स्टेच्यू, rather you remove extra things surrounding that. That statue comes out, it was in the stone, unnecessarily thing you remove away। भैया पत्थर का टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर जो मूर्तिकार है वो क्या करता है, वो मूर्ति बनाता नहीं, मूर्ति तो उसमें है, मूर्ति के आसपास। जैसे हमको बनाना है ये पंजा, ये भूतहा पंजा है, खूनी पंजा, ये भूतहा पंजा है, तो ये पत्थर का टुकड़ा हो तो हम इतना जगह काट करके निकाल देंगे, अपने आप ये पंजा बन जाएगा। यानी उस सॉलिड में सभी कुछ है, कितना आप काट छाट के निकाल देते हैं, वो जो निकल आता है बाहर वही होता है शेप। ऐसे ही इस सॉलिड हमने पैक कर दिया, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। और जरा सा एक चीज और देख लें, इसके पहले हम आगे बढ़े, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये लेयर के ऊपर लेयर जो ए बी वायर्ड है, और ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो 3 कवर्ड है 3 अनकवर्ड है, उनके बारे में 5 मिनट में ध्यान से देखें। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर के जरिए। टाइम 5 मिनट्स है, ये सेकेंड शिफ्ट का, इसलिए हम उसको देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझते हुए इसको आप देखिए। जैसे आप ये समझे, इसको देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये स्फीयर के ऊपर स्फीयर कट किए गए हैं। यहाँ आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर थोड़ा सा जूम इन कर दें तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। किसी एक को हम जूम कर रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो हम बता रहे थे आपको कि किस तरह से किसी भी एक के चारों तरफ में जो 6 होते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कैसे ए वाला अपसाइड कॉर्नर है, बी वाला डाउन साइड कॉर्नर है। अब इतना क्लियर बाकी किसी डायग्राम से आप देख ही नहीं सकते। इसी को हम एक और तरीके से दिखा रहे हैं, और देखिए
अब हम इसी चीज को थोड़ा सा बड़े में दिखा रहे हैं। ये हमने अपने से कट किया हुआ है। इसी को जैसा कलर कर दे तो ये अब ये और अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसको यूं देखें, व्हाइट बैकग्राउंड में ऐसे देखें, इधर से लाइट इधर से आ रही है, व्हाइट बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छा दिखता है। नहीं दिख रहा क्लियर? आपको दिखा रहे हैं क्लियर, आप चिंता मत करें। और बिल्कुल पास मिला रहे हैं, और पास मिला रहे हैं, और पास मिला रहे हैं। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल बारीकी से आप देखने का प्रयास करें। देखिए ये, अब ये एक लेयर हो गया। ये जो वायर दिख रहे हैं, ध्यान देखिए, ये जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये सभी वायर्स, ये लेयर, ये तो भाई लेयर का ट्रांसफर सेक्शन है। ये सभी वायर लेयर के बीचों बीच हैं। ये सेंटर पॉइंट है असल में। स्फीयर देखेंगे तो आधा आपकी तरफ, आधा पीछे होगा, इसके बीचों बीच ही। ठीक, अब हम इस पर यू करते हैं, लेयर के ऊपर हम लेयर पैक करें। ये हम दिखाना चाहते थे, जो हम पॉइंट बता रहे थे कि जैसे फिर से देखें एक बार, जैसे यहाँ आपने देखा कि भाई कोई मान लो हमने इसको हम फोकस कर रहे हैं, तो इसकी तरफ देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है। तो हम ऊपर स्पेयर पैक करेंगे, देखो तो यहाँ पर पैक होगा, तो बगल वाले में नहीं आएगा। वही हम दिखा रहे हैं। इससे आप ये जानने का प्रयास करें, समझिए, इसे इस वाले को आप फोकस करें। तो अब हम कोई एक पर इसको रख रहे हैं, इसको बचा करके देखेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। आसान है, थोड़ा सा बस इसको सेट करते हैं और फिर आप इसको देखिए, तो आप बेहतर तरीके से हर चीज को समझ पाएंगे। अब आप जरा सा एक चीज देखने का प्रयास करें। आप खुद देखिए, अभी भी देखिए, एक के पीछे आप देखें, एक के पीछे आप खुद देखिए, अब सिर्फ 3 होल्स दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अभी उस पर कोई स्फीयर नहीं है, और बगल वाला ब्लैक दिख रहा है। ये मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर 6 थे, देखो जैसे ये 3 दिखाई पड़ रहे हैं ना, ध्यान देखिए, ये 3 दिखाई पड़ रहे ना, तो ये वाला देखिए कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, और इसके चारों में 6 थे। तो क्लियर सी बात है, केवल आप देखिए पर ये इस पर आया, इस पर आया और इस पर आया। यानी कि किसी भी जो 6 स्फीयर के ऊपर सिर्फ 3 ही आ सकते होंगे, इससे ज्यादा आने का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको और ध्यान से आप बिल्कुल देख लीजिए अच्छी तरह से, ये कदापि उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? और ये देखिए बिगर वायर्ड है, ये बिगर वायर्ड है, इसको आप हम दिखा रहे हैं पेन के जरिए। तो ये भी, इसको तो आप और डिटेल में कल 3D मॉडल से देखेंगे, ऐसा समझें अभी इसको भी आप, इसको इस तरह से देखें भी कि जहां पर अभी देखो ये 3 के नीचे 1 है, तो ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वायर्ड। और ये देखिए ये 3 स्फीयर, उसके पीछे 3 स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये जो गैप है, ये जो वायर्ड है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड देखिए इस तरफ है, देख रहे हैं, ये इस तरफ है। तो उधर से भी आप देखेंगे तो आपको इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अटेम्प्ट हमने किया, शायद आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। इसको आप देख लें, जैसे मर्जी आपको समझ में आए आप देख लें। तो स्फीयर्स को हमने दिखा दिया, बाकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप आगे देखेंगे ही, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब हम जरा सा ये देखें, 2 मिनट और अगर हम थोड़ा सा देख लें अगले स्लाइड में जाने के पहले, कि पैकिंग हमने बताया ना कि लेयर के ऊपर हम लेयर पैक करें और उसपे से कुछ काट छाट हटा दें, तो डिफरेंट डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। वही स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए फ्रेंच मैथमेटिशियन व्रेबीज ने कुछ काम किया। वो क्या काम किया है वो आप अभी देखें।